हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के बारे में। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शॉर्ट पेपर है 2021 का। 2021 दिनांक 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके के, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा आप सबको पता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम है उसकी टाइमिंग 2 घंटे की है और आपकी अधिकतम क्वेश्चंस की संख्या 100 होगी, जो कि 100 नंबर की होगी। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा कि आपसे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी हमने वीडियो अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि जीके के क्वेश्चन है। हमको जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जीके के क्वेश्चंस क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। तो भारत में आने का क्रम क्या था वो आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में आए जितने भी जो विदेशी आए थे, जो चीनी जो आए थे या जो विदेशी आए थे, उनका क्रम क्या था वो आपको बताना है। तो अगर हम क्रम की बात करें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपके जो भारत आए थे वो फाहान आए थे। कौन आए थे? फाहान जो है वो सबसे पहले भारत आए थे। उसके बाद जो सेकंड आए थे वो आपके ह्वेनसांग आए थे। कौन आए थे मेरे फ्रेंड्स? ह्वेनसांग जो है उसके बाद आए थे। उसके बाद जो थर्ड क्रम था वो आए थे टॉमस रो आए थे। तो ये क्रम था आपका भारत में आने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले सेकंड फाहान, फिर ह्वेनसांग, फिर टॉमस रो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से युद्ध में मेरे फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी, प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1700 कब हुआ था मेरे फ्रेंड्स? 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था मेरे फ्रेंड्स? 23 जून 1757 ईस्वी को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह हुआ कहाँ पर था? प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित नदियों के जिले में प्लासी नामक एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर आपका ये युद्ध हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लासी, ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का कट्टर समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहासकार में धन्वंतरि कौन थे। तो धन्वंतरि कौन थे मेरे फ्रेंड्स? तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता हो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में फिर से यह क्वेश्चन पूछा जाए, तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्षवर्धन के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धन्वंतरि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन भारत के विवरण
वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक कौन थे मेरे फ्रेंड्स? तो आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए मैगस्थनीज, ऑप्शन बी फरहान, ऑप्शन सी ह्वेनसांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? तो इंडिका जो है वो किसकी लेखक कौन, इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, आपको लेखक बताने हैं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैगस्थनीज की। जो मैगस्थनीज जो है, इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो आपको साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार कब आया था बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1928। तो आपको बताना है। तो अगर हम बात करें साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जो है वो भारत में पहली बार कब आया था? 1928 को, यानी कि 1928 को जो है भारत में सबसे पहले साइमन कमीशन प्रथम बार आया था। तो याद रखना, जिसका अगर हम गठन की बात करें तो जिसका गठन 1927 ईस्वी में भारतीय संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1927 ईस्वी में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया गया? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ। तो 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। कहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर में पारित किया गया था। अगर बात करें कब पारित किया गया था, वर्ष 1928 ईस्वी में यह पारित किया गया था। 1928 ईस्वी में यह पारित किया गया था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से मिलान करने हैं आपको मिलान करना है। तो इसका मिलान क्या होगा मेरे फ्रेंड्स? आपका मिलान करने हैं, बताना है। 8 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें जैसे कि आपकी इंडियन नेशनल आर्मी, अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो इसका जो ऑप्शन मिल जाएगा आप 2 के साथ सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है आपका बी गदर पार्टी, अगर गदर पार्टी की बात करें तो यह मिल जाएगा लाला हरदयाल के साथ। और सी है आपका मित्र मेला, सी की अगर हम बात करें तो यह मिल जाएगा आपका वीडी सावरकर के साथ मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है होम रूल लीग, यह आपका इनिबेशेंट। तो किस ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का आपका 3 हो जाएगा और डी का आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, और मित्र मेला वाड़ी सावरकर हैं। उसके बाद होम रूल लीग है जो इनिबेशेंट है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया है? 9 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? तो इसका 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अभिनव भारत ग्रुप, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशंस। तो 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। अगर नागार्जुन की बात करें तो आप सबको पता होगा कि कृष्ण भगवान जो कि नाग के फन पे क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे। तो नागार्जुन यानी कि कृष्णा नदी पर यह बांध है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन से याद कर सकते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे वो नाग के फन पर क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे। तो नागार्जुन जो सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर है। आई होप आपको
याद हो गया होगा। अगर हम इसके बांध की निर्माण की बात करें तो ये जो बांध है इसका जो निर्माण है वो 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में इसका निर्माण हुआ था। और अगर हम बात करें यह है कहाँ पर, तो यह आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1953 ईस्वी में की गई थी। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, क्या नाम है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाट प्रभा अभयारण्य। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य जो है वो आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। ऑप्शन ए दल्ली राजहरा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी उमरिया, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दल्ली राजहरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है दिए गए दर्रों और उनके स्थानों पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। तो जैसा कि जोजिला और बुर्जिल दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है, सिपकिला है और थागा और नीति और अभिलेख दर्रा है, और उसके बाद नाथुला जेलेपला है। आपको बताना है यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका माना दर्रा हो जाएगा, माना दर्रा हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेल नहीं है। जैसा कि आप सबको पता होगा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दर्रे आपको जोजिला हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा या आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश, तो यह आपका बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये जो बड़ा लाचा दर्रा है, सिपकिला है, ये आपके कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। कहाँ के हैं मेरे फ्रेंड्स? ये आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तो यह आपका गलत हो जाएगा। ये आपके दर्रे कहाँ के हैं? ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो और आप बात करते तो ये आप जो ऑप्शन थर्ड दिया है यहाँ पर, जो आपका थागा दर्रा दिया है, यह भी आपका हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि लिपलेख दर्रा, नीति दर्रा और ये दर्रा जो दिए हैं ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके उत्तराखंड के दर्रे हैं। उत्तराखंड के दर्रे हैं ये आपके, कहाँ के दर्रे हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं। तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तो और नाथुला और जेलेपला की बात करें तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन कौन कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 3 आपका गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो आपके बी और 2 और 3 जो है वो आपका गलत दिया है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन ए ब्याज दर के, ऑप्शन बी शेयरों की कीमत, ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमान प्राप्ति, और ऑप्शन डी व्यक्तिगत कर। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत की राष्ट्रीय आय के संकलन करने वाली जो संस्था है, ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है मेरे फ्रेंड्स? ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी द्वितीयक, ऑप्शन डी कृषि। तो 18 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तृतीयक क्षेत्र।
क्या है, तृतीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन एडबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जाने जाते हैं। उसके हरित क्रांति के जनक जो है वो स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 के दौरान आपके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे मेरे फ्रेंड्स? तो इसका 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में जो आपके प्रधानमंत्री थे तो ऑप्शन नंबर ए पी.वी. नरसिम्हा राव थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 21 को आपको बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो आपकी सम्मिलित नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए आर्य संघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबंध न्यायतंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का विवरण, ऑप्शन डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिबंध न्यायतंत्र। उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? तो 23 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। रूस से कहाँ से लिए गए मेरे फ्रेंड्स? तो ये आपके रूस से लिए गए हैं। उसके बाद अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 38, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 44, ऑप्शन डी आर्टिकल 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि 2021 में जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से आते हैं वो वीडियो सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।